हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जलेसिस माय नेम। सो फाइनली सी सेप जो हमारा एक स्पेशल राउंड होता है आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए बची हुई सीटों के लिए, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल आ चुका है। 26 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में होने वाला है और जिसकी एक एक डेट पर्टिकुलर आ गई है कि भाई 26 जुलाई 27 जुलाई को आप क्या क्या कर सकते हो, कब से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, फीस कब तक भरनी है, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा। तो आज हम ये सारी चीजें जानेंगे। किस रैंक तक आपको मिल सकता है ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे पता करना है, और दूसरा शेड्यूल के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं यहां पर ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन, ये आप 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में कर सकते हो। ये कैटेगरी रिस्टोरेशन क्या होता है भाई? किसी ने जोसा काउंसलिंग में यहां पर अपने आप को ओबीसी बताया, ओबीसी का सर्टिफिकेट वो नहीं जमा कर पाया, या एससी एसटी बताया, एससी एसटी का सर्टिफिकेट वो जमा नहीं कर पाया, तो उसको जनरल में कंसीडर किया जा सकता है, कर लिया जाता है, राइट। बट यहां पर क्योंकि जोसा की काउंसलिंग एक अलग थी और सीसेप की एक अलग है, तो यहां पर वो फिर से अपने आप को ओबीसी बता सकता है। भाई पहले सर्टिफिकेट नहीं बना था या किसी कारणवश नहीं दिखा पाया, लेकिन अब बन गया है। तो पहले हम एससी के थे बट जनरल में आए थे, तो अब अगर आप एससी के थे तो आप एससी को फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी वही है रीस्टोरेशन। बोलते हैं ना कि भाई आप फिर से रीस्टोर कर दो, तो वो 26 जुलाई 27 जुलाई तक का टाइम है। 26 जुलाई को कर सकते हो, 27 जुलाई का काम है। लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड द क्वायरी रिगार्डिंग कैटेगरी रजिस्ट्रेशन वो 29 जुलाई तक है, राइट। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी, जोसा राउंड में कितनी सीटें बची है ये कब पता चलेगा? सीटें एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच बची है, किस एनआईटी में कौन सी ब्रांच बची है, किस ट्रिपल आईटी में कौन सी ब्रांच बची है, तो ये आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा यहां पर मंडे 29 जुलाई को, राइट। मतलब 29 जुलाई को हमें ये पता चलेगा कि ठीक है एमआई जो हम मेनेट में एमएनआईटी में सीएस ब्रांच अगर चाह रहे हैं तो सीएस ब्रांच की कोई सीट बची भी है या नहीं बची है, जिससे आपको अप्लाई करने में, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने में भी सहूलियत होगी। और हमने बाकी सारी चीजें भी बताई हुई है। तो राइट, जैसे कि 29 जुलाई रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, तो ये 31 जुलाई तक है। अब ये क्या होता है भाई? स्पेशल राउंड जो हम पेमेंट करते हैं 5,000 प्लस 40,000, करीब करीब 45,000 हम जमा करते हैं, और ये 45,000 हमारे जब्त कर लिए जाते हैं अगर हम फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद अगर कॉलेजेस मिलते हैं और हम नहीं लेते हैं तो, ताकि कोई यहाँ पर सीट रोकने के उद्देश्य से ना बैठे, कोई यहाँ पर हंसी मजाक में ना बैठे। तो राइट, एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया तो ये आपका जब्ती कर लिया जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आप वहाँ पर मना कर देते हो सीट तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप फर्स्ट राउंड में बाहर भी हो जाते हो तो भी कोई नुकसान है। सेकेंड राउंड में जो बच्चे बैठते हैं और जो कॉलेजेस को भरते हैं, अगर उनमें से, क्योंकि कॉलेज आपने भरे अपनी मर्जी से, अगर आपको मिल जाता है तो फिर वो जब्त किए जाते हैं, तो वो डिटेल में हम समझाएंगे। बट क्या किसी को 1 लाख की रैंक में, 1.5 लाख की रैंक पे या 1.25 लाख की रैंक पे या फिर 90,000 70,000 की रैंक में कॉलेज मिलेगा? देखो मिलते हैं, लेकिन ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना होता है। तो अगेन सवाल यही आता है कि भैया सी सेप राउंड में हमें जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरी ये रैंक है, ये कैटेगरी है, होम स्टेट है। तो भाई देखो अलग अलग कैटेगरी होगी तुम्हारी, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होगे, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। इस सब के लिए हमने क्या कर रखा है? एआई बेस्ड यहां पर प्रेडिक्टर भी हमने बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर studentkhabri.com जाना है और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे इस तरीके की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, राइट, लाइक दिस। यहाँ पर प्रेडिक्टर टूल ये देख सकते हो। अब जैसे ही आप प्रेडिक्टर पे जाओगे सी सेप का आ जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप खुद ही पता कर लो, जो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर जैसे मैंने डाला कि मेरी 1 लाख रैंक है, ये मैंने डाल दिया। अब 1 लाख की रैंक में मैं अपनी कैटेगरी भी डाल दूंगा, भाई ओपन है, मुझे कौन सी कॉलेज मिल पाएगा एग्जैक्टली मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि भाई आईसीटी मुंबई का, राइट, जो यहाँ पर जीएफटीआई से या बिट जो बिरला इंस्टीट्यूट है, राइट, इसमें मुझे
कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सी मिल जाएगी, किस राउंड में मिलेगी। एनआईटी हमीरपुर में भी मुझे मिल जाएगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जाएगी, मटेरियल साइंस मिल जाएगी। अब ये होम स्टेट से मिलेगी या अदर स्टेट से मिलेगी, सारी चीज़ें कि नेशनल रायपुर मतलब एनआईटी रायपुर या हमीरपुर में मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है, इसमें मटेरियल साइंस मिल रही है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, इसमें मेटलर्जिक ब्रांच मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिल रही है। तो इस प्रोडक्टर बोल रहा हूँ, प्रेडिक्टर के थ्रू आप ये पता कर सकते हो। जैसे कि एनआईटी राउरकेला में, ऐसा नहीं है कि आपको कई एनआईटीज में नहीं मिलेगी, अच्छे अच्छे एनआईटीज में भी मिलेगी, बट ब्रांच इस तरह की मिलेगी जैसे लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फूड प्रोसेस। अब इस प्रेडिक्टर का यूज करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, पहले ही पता कर सकते हैं कि भैया मुझे ये ब्रांच में चाहिए भी है या नहीं है, और जो मुझे मिल रही है मुझे सी सेप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैंने लगभग जोसा काउंसलिंग के प्रेडिक्टर फ्री कर रखे हैं। इसका होगा भी तो मामूली सा एक अमाउंट होगा, 99 199, दैट्स इट, राइट। सो आप जाके बार बार अपनी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बनाइए, देखिए आप जो ब्रांच आपको मिल रही है, जिस कैटेगरी में आप हो, जिस स्टेट में आप हो, उसके हिसाब से डाल के कि आपको वो लेना है नहीं लेना है, हमीरपुर में लेना है, राउरकेला में लेना है, रायपुर में लेना है, राइट, तेजपुर यूनिवर्सिटी में हमें सीएस मिल रही है तो लेना है या नहीं लेना है, या XYZ गोवा में एनआईटी गोवा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, मुझे लेना है या नहीं लेना है, राइट, होम स्टेट में मिल रही है या अदर स्टेट में मिल रही है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर हम डाल देंगे या गूगल पर आप डायरेक्टली स्टूडेंट खबरी टाइप कर देना, तो आपका पहला डाउट खत्म हो गया। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो वो टूल के थ्रू, एआई के थ्रू ये भी हम बता देंगे, उसी में नीचे टूल भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें बड़ी ही आसानी से आपको पता चल जाएंगी। अब हम वापस अपने शेड्यूल पे आ जाते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन का डाला, राइट, देखा यहां पर। अब रजिस्ट्रेशन पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड इन्वॉल्वमेंट फीस 2 अगस्त तक की दी गई है। अब डिस्प्ले ऑफ सी सेप स्पेशल राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो हमने यहाँ पर सीटें 29 तारीख को हमें पता चल गई कि भाई साहब सी सेप में कितने कॉलेजेस की कितनी सीटें आ रही हैं। हमने उसके हिसाब से, मान लीजिए 100 सीटें आ रही हैं, लेकिन वो 100 सीटें हमें नहीं चाहिए थी, राइट, 100 सीटें यहाँ पर दिखा रहा था। हमने कहा कि ठीक है ये 100 तो नहीं चाहिए हमें, 20 हमने चॉइस फिलिंग में डाल दी। अब अगर वो 20 के लायक आपकी रैंक होगी तो आपको अलॉट हो जाएगा, मतलब एक रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। नहीं होगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि नहीं हुई, राइट। और अगर हो गई तो अब आपको 5-6 ऑप्शन एक तरीके से मिलेंगे। मान लीजिए जो हमने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग क्या होती है कि आप अपनी हिसाब से, अपने ही मन से चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस दोगे कंप्यूटर को कि भाई साहब मुझे हमीरपुर की XYZ मेटलर्जिक ब्रांच चाहिए, रायपुर की ये वाली ब्रांच चाहिए, फिर इस नंबर पर ये चाहिए, जो भी बची हुई है। अगर वो मिल जाती है तो आपके पास 4-5 ऑप्शन होंगे कि पहला या तो आप फ्रीज चूज कर लो, मतलब हाँ मुझे यही हमीरपुर की एग्जांपल के लिए यही ब्रांच चाहिए थी और इसी ब्रांच को मैं लेना चाहता हूं। फ्रीज मतलब रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना, राइट। सो वो फ्रीज हो गई। स्लाइड मतलब ठीक है अभी यार जो मैं इस कॉलेज की ये ब्रांच लेना चाहता हूँ, बट इसी कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ्लोट मतलब मैं तैरना चाहता हूँ कि भैया अभी जो मुझे मिल गया ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग दी थी उनमें से मुझे कोई और मिल जाए। अभी के लिए मैं यहाँ पर मेटलर्जिक ले रहा हूँ, बट ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग डाली है मुझे 19 नंबर की मिल गई है, 1 से लेकर 18 तक की अगर कोई मुझे मिलेगी तो मैं ये छोड़ के वो ले लूँगा। सरेंडर मतलब देखो यार मुझे फर्स्ट राउंड में मेरी औकात पता चल गई है या मुझे अब अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, तो मैं ये सरेंडर कर रहा हूँ जो भी मुझे अलॉटेड सीट हुई है, और मैं पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकेंड राउंड में कहीं ना कहीं मैं पार्टिसिपेट करूँगा। विड्रॉ मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं जो मुझे सीट अलॉट हुई है और अब मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा सेकेंड राउंड में। एग्जिट सीट नॉट अलॉटेड, अब मुझे फर्स्ट राउंड में सीट कोई भी नहीं मिली है, राइट, इसलिए मैं अब स्पेशल राउंड जो फर्स्ट है, अब मेरा बिलिंग भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है मैं सेकेंड राउंड में जाऊं, मैं सेकेंड राउंड में नहीं जाना चाहता। तो ये सारी चीजों में से 5-6 ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना होता है। इसी तरीके से सेकेंड राउंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कब आ रहा है, यहाँ पर करीब करीब आपको चॉइस फिलिंग था, हम कब तक कर सकते हैं, 3 अगस्त तक। रिजल्ट आ गया 5 अगस्त को, और 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद हम सेकेंड राउंड का
भर सकते हैं 10 अगस्त से। 10 अगस्त को आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर रिस्पॉन्ड लास्ट डेट जो है वो 13 तारीख है, अगर किसी तरह की आपके पास क्वायरीज आती है। और इसके बाद 10 से 14 के बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो 14 अगस्त तक हमारी काउंसलिंग चलने वाली है। सीसेप का शेड्यूल आ चुका है। नहीं पता है कोई कॉलेज मिलेगा सीसेप में, नहीं मिलेगा तो वो आप प्रेडिक्टर के थ्रू देख सकते हो, पता कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.